नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और आज का जो मेरी वीडियो है कोई व्लॉग नहीं है, ये बस आप लोगों से मैं बातचीत करने के लिए बस मैंने ऐसे छोटा-सा वीडियो बनाया है। और 2 दिन पहले जो सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो सुसाइड कमिट किया है, तो उसके लिए एक्चुअली मैं काफ़ी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं मूवीज़ वैसे देखती नहीं हूँ और मुझे जहाँ तक याद है मैंने आज तक 3 मूवी हॉल में देखी है, उसमें से 2 तो अभी देखी थी, 2 साल 3 साल पहले हुए हैं। एवेंजर देखी थी 2 पार्ट और एक मूवी देखी थी मैंने शायद 10-15 साल पहले देखी होगी, वो भी जहाँ ऑफ़िस में काम करती थी उस टीम के साथ। तो मुझे फ़िल्मों का उतना आइडिया नहीं रहता, लेकिन हाँ, न्यूज़ वाले आपको अगर आप जिनको नहीं भी जानते हैं आपको जनवा देते हैं। और दूसरी बात जो सुशांत सिंह राजपूत का जैसे वो सीरियल एक आता था, पवित्र रिश्ता, उसके मैंने कुछ 2-4 एपिसोड देखे होंगे। और फिर जब मैंने न्यूज़ में देखा तो मुझे अचानक से यकीन नहीं आया, मुझे लगा शायद फ़ेक न्यूज़ कई बार ऐसे चलाते हैं। फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने पढ़ा, तब मुझे जाके पता लगा नहीं ये सही में न्यूज़ है ऐसी। और ये अभी बॉलीवुड में ही नहीं, हर जगह पे हो रहा है, हर कदम पे हो रहा है। इवन कि इस टाइप की सिचुएशन मैंने अपनी लाइफ़ में कई बार फ़ेस किया है जब मैं जॉब करती थी। जब मैं शुरुआत में जॉब करती थी स्कूल में एज़ अ टीचर, तो वो स्कूल जो है ये किशनगंज बिहार में पड़ता है, ये बंगाल के बॉर्डर पे है, तो वहाँ बहुत बुरी तरीके से पॉलिटिक्स हर जगह चलती है। और उस समय मेरी एज बहुत कम थी, शायद 20 भी नहीं होगी। तो इसलिए मुझे उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती थी और इतना मैं डिप्रेस हो गई थी, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि मैंने रिज़ाइन दे दिया। और रिज़ाइन देने के बाद भी वो लोग मुझे कह रहे कि आप मुझे या तो कोई कारण बताओ या कुछ ऐसा। तो फिर मैंने कहा कि जो करना है कर लो, मैं रिज़ाइन करूँगी। फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैंने फिर उसके बाद मेरा पीएफ वगैरह सब छोड़-छाड़ के, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हम लोगों की लाइफ में जो लोग ख़ास करके जॉब करते हैं या फैमिली में भी आ जाती है, तो उस चीज़ में ये हो जाता है कि सबसे बड़ी बात होती है या तो आप उस सिचुएशन को फ़ेस करें, अगर आप में उतनी ताकत है। नहीं आप कर सकते तो इतना हम में पावर होनी चाहिए या हमारे साथ कोई ऐसा होना चाहिए फैमिली मेंबर या जो हमें ये भरोसा दिला सके कि तुम सब कुछ छोड़ भी दोगे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं। और मैंने ये चीज़ देखा है, जब आप इस टाइप की सिचुएशन में फँस जाते हो तो और कुछ भी काम नहीं आता, आपको उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुछ टाइम के लिए उस सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए, मतलब उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। या तो आप में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर हो तो आप उसको फेस करो, तब आप निकल सकते हो। नहीं तो मोस्टली होता है कि लोग डिप्रेशन में बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे चैनल्स ने इस न्यूज़ को दिखाया और बोला कि जो भी है बॉलीवुड में, बॉलीवुड का मुझे उतना नहीं पता, लेकिन बॉलीवुड में जो भी हो रहा है गुटबाजी टाइप का या जो भी। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत हद तक ये चीज़ें घरों में भी होती हैं, हर जगह छोटी-छोटी जगहों पे होती हैं। फैमिली में ही आप मान लीजिए, जैसे कि अगर आपकी फैमिली में बहू ही आती है, बाहर से आती है, तो कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि उसको आउटसाइड एक गुटबाजी टाइप का हो जाता है या उसको बाहर के टाइप का आप ट्रीट करते हैं। और ये होता है कि बाहर के लोगों को एक्सेप्ट करने में हमें थोड़ा तो ये होता है ना कि अगर आप नए बर्तन खरीदेंगे तो पुराने बर्तनों को थोड़ा साइड करेंगे तभी आपको जगह उसकी बनानी पड़ेगी। लेकिन हम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए ये चीज़ नहीं सोचते कि हम थोड़ा-सा स्पेस दें दूसरे को। फैमिली में भी होता है, बहुत हद तक होता है, तो ये चीज़ें हमें हर जगह देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ को बहुत गहराई से सोचते हैं। जैसे फैमिली में मैंने देखा है कुछ फैमिलीज़ में कि जैसे कि आजकल की फैमिली में ख़ास करके न्यूक्लियर फैमिली होती है, तो उसमें ये होता है कि बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं, तो उसमें माँ-बाप मिल जाते हैं इन द सेंस, अगर बच्चों को ताना मारना शुरू करते हैं या नंबर कम आए या बच्चे की कोई ऐसी आदत है जो उन्हें पसंद नहीं है, तो दोनों मिल के बोलना शुरू कर देते हैं। फिर ये नहीं देखते कि बच्चा अकेला पढ़ रहा है या बच्चे को भी मोरल सपोर्ट चाहिए या बच्चा अपनी बात किससे बोलेगा। अगर आप इस टाइप का बिहेवियर अपने बच्चे के साथ करते हैं और ख़ास करके अकेला बच्चा है अगर आपका, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो बच्चा अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा, कहाँ करेगा। और इसका रिज़ल्ट होता है कि वो बच्चा गलत लोगों के साथ संगति में पड़ जाता है। जैसे कि जो उससे प्यार से बात करता है, चाहे वो उसका कितना ही बुरा चाहता हो, बच्चे को लगता है कि ये मेरा सबसे अच्छा शुभचिंतक है, तो मैं उसी की बात मानूँ। तो इसलिए माँ-बाप को बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपनी जो हमारी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, हमारे एम्बिशंस होते हैं, हम तो पूरे नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि
बच्चों के नंबर आने चाहिए, बिल्कुल 100 में 100% आने चाहिए, भैया उनके लड़के का इतना आ गया, उनकी लड़की का इतना आ गया। तो आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी में एकदम डिप्रेशन का कारण मत बनो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी है, मैंने देखा छोटे-छोटे लेवल पे ही होती है और बाद में जाके ही ये बहुत मतलब बुरा रूप ले लेती हैं। और जब यश छोटी क्लास में था तो कई लोग मुझे बोलते भी थे कि तुम स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो पढ़ाई के लिए, ध्यान क्यों नहीं देती हो, ज़्यादा नंबर कम आता है ये वो। तो मैंने इस चीज़ को बचपन में फेस किया था, क्योंकि मेरे फादर स्ट्रिक्ट थे, तो उन्हें लगता था कि हाँ, अच्छे नंबर चाहिए। और पहले के बच्चे इतने स्ट्रेस में नहीं होते थे। हम लोग को डाँट भी पड़ती थी तो हम लोग खेल लेते थे बाहर, आउटडोर गेम्स काफ़ी खेलते थे, तो इसलिए हम लोग को उतना नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन आजकल के बच्चे, छोटी फैमिली होती है, भाई-बहन नहीं होते, तो वो अपना स्ट्रेस निकाल नहीं पाते, घर के अंदर घुट-घुट के फिर उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना है। और बहुत हद तक ये होता है। और जिस ऑफ़िस में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम काम किया, अभी मैं डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसमें ये था कि शुरू में तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि जहाँ पे भी मैंने जॉब जॉइन किया, तो मेरी एज कम थी, जो वहाँ के पहले से जो एम्प्लॉयी थे उनकी कंपैरेटिवली। तो बहुत कम एज होने की वजह से और नए होने की वजह से जो पहले से काम कर रहे थे, उन्हें लग रहा था ये मतलब ये क्यों आई है हमारे बीच में काम करने। और शुरू में बहुत मुझे परेशान किया गया अलग तरीकों से, मतलब कि क्या बोलूँ, मतलब पॉलिटिक्स तो आप जानते ही ऑफिस की, अगर आप जॉब कर चुके हो तो फिर मतलब उस समय मेरा ये लक्ष्य था कि हाँ, मुझे जो भी अपनी लाइफ में ये चीज़ अचीव करना है, उसके बाद ही मैं ये जॉब छोड़ूंगी। लेकिन जैसे अगर आपका लक्ष्य या आपका गोल इतना ज़्यादा आपको दिखाई दे, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रांगली आप उस पे फोकस्ड हैं कि आपको कुछ और नहीं दिखाई देता है, फिर तो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आप उसको फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गोल अपना कमज़ोर दिखाई दे, उस मतलब उस तरह से के टॉर्चर से, जैसे लोग आपके साथ ट्रीट कर रहे हैं, आपके साथ डील कर रहे हैं, तो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए। तो मेरे साथ शुरू में कुछ साल ऐसा हुआ, लेकिन धीरे-धीरे जब लोगों ने देखा कि हाँ, ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो फिर सब नॉर्मल हो गया। लेकिन ये था कि उस समय सिर्फ़ मेरा जो गोल था, उस पे मैंने फ़ोकस किया, तो इसलिए मैं सर्वाइव कर पाई। और जो पहली वाली सिचुएशन थी मेरे साथ, तो उस समय एज भी बहुत कम थी और उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने क्विट कर दिया। क्योंकि लाइफ़ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, चाहे आपके गोल्स हों, ड्रीम्स हों, कुछ भी हो। और बच्चों के केसेस में भी, जैसे आपके बच्चे हैं, अगर वो कम नंबर लाते, इवन फेल भी हो जाते हैं, तो क्या हो गया? आप दूसरों की परवाह क्यों करते हैं? दूसरे क्यों बोलते हैं? अगर आप उनको बोलने का मौका देते हैं, अगर कोई पूछता है, तो आपको ज़रूरत क्या है इतना एक्सप्लेन करने की? और दूसरा कौन होता है आपके बच्चों के बारे में डिसीजन लेने वाला, बोलने वाला या कोई राय देने वाला? तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर इस टाइप की सिचुएशन आपकी फैमिली मेंबर्स में या कभी भी आपको नज़र आता है, या आप उस टाइप की सिचुएशन का हिस्सा हैं, तो कोशिश करें या तो उस सिचुएशन से निकल जाएँ, अगर निकल सकते हैं। तो ये चीज़ ना देखें कि हाँ, ये बहुत अच्छी नौकरी है या जो भी है, अगर आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर सकते। क्योंकि लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है, और लाइफ रही तो बहुत कुछ मिलेगा आगे। और बच्चों के केस में है कि बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने में वो देखें कि कहाँ कमी रह गई है। बच्चे को बिल्कुल कोसे ना, और कोई भी फैमिली मेंबर है आपका, जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई बहन भी होते हैं, तो माँ बाप जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी साइड लेते हैं, और जो थोड़ा सा कमज़ोर है पढ़ाई में, उसको थोड़ा सा मतलब डांट डपट या कुछ भी इसने वो किया, कंपैरिजन घर में ना करें। उससे बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है, और यही सब चीज़ें चल के आगे बच्चे को कमज़ोर बनाती हैं। और मुझे लगता है जैसे सुशांत सिंह राजपूत, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे, और माँ जो होती है सब मतलब बच्चों की लाइफ में, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि बच्चे कई बार परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, अगर माँ उनको नहीं मतलब अवेलेबल होती है उनके पास, तो बच्चे आराम से बिगड़ सकते हैं। मतलब उनको कोई भी परेशान कर सकता है, और माँ का सपोर्ट हो, और माँ बाप दोनों का वैसे होना चाहिए, लेकिन खास करके माँ का सपोर्ट हो, तो वो बच्चा कुछ भी आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, वो बच्चा, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। ये घटना ऐसी है कि इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है। और अगर आपके छोटे मोटे मनमुटाव है रिलेटिव से या जिससे भी हैं, मतलब जो आपके लिए सही में मैटर करते हैं, तो उस चीज़ को दूर करें। अगर कोई इस प्रॉब्लम में फंसा है, तो कोशिश करें उसको निकालने का, उसको मोटिवेट करने का। क्योंकि उस समय अगर आप
उससे प्यार से बात करेंगे या उसको थोड़ा-सा मोटिवेट करेंगे लाइफ़ के प्रति, तो ये उसकी बहुत बड़ी हेल्प होगी। हो सकता है उसकी जान बच जाए। तो इस सब चीज़ों में अगर आप इस तरह की पॉलिटिक्स में फँसे हुए हैं, तो उससे निकलने की कोशिश करें और उस पॉलिटिक्स में आप खुद हैं इन्वॉल्व, इस तरह की पॉलिटिक्स करने में, तो प्लीज़ बचें, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है और बहुत लोग फेस करते हैं। ये बहुत मतलब हर जगह है, घर से लेके ऑफ़िस, हर जगह, स्कूल, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, स्कूल में भी होता है। अगर आपके बच्चों को, ख़ास करके बच्चों के साथ आप ये चीज़ टाइम स्पेंड करें और ये चीज़ का ध्यान रखें कि स्कूल में भी कोई टीचर, कोई दूसरा बच्चा उसको परेशान तो नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माँ-बाप ध्यान नहीं देते और बच्चे बता नहीं पाते, या घर में आपने सर्वेंट के भरोसे बच्चे को छोड़ रखा है, तो भी बच्चों से बात करें। ख़ैर ये बताते-बताते मुझे अपना टाइम याद आ गया। फिर किसी वीडियो में डिटेल में बताऊँगी और ख़ैर मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग या वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय। और एक चीज़ जो मैं बताना और भूल गई कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपके फ्रेंड के रूप में आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी लाइफ को हेल्प करने में लगे रहते हैं। मतलब आपको छोटी-छोटी बातों में आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको एहसास दिलाएँगे कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप ये हैं, वो हैं। तो अगर इस टाइप के फ्रेंड हैं तो उन्हें 100% लाइफ से निकाल दीजिए। ये मत देखिए कि वो बहुत अच्छा फ्रेंड है या बहुत अच्छी पोज़ीशन पे है या बहुत दिनों से है। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस टाइप के लोग धीरे-धीरे आपकी पॉज़िटिव एनर्जी ड्रेन करके आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेलते हैं। और आप यूट्यूब की बात ले लीजिए, यूट्यूब में भी मतलब बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स है। और इसलिए जो यूट्यूब के मतलब यूट्यूब की जनरली पार्टीज़ या कुछ भी इस टाइप की होती है, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ, बहुत रेयरली जाती हूँ। और मेरा दूसरा चैनल भी है, इस चैनल के थ्रू तो कोई इन्विटेशन नहीं आया है, पहले बता दूँ। तो मतलब हर जगह एक नकली मुखौटे वाले लोग हैं, तो इसमें बहुत ही कम जेन्युइन लोग होंगे। तो जो सही लोग हैं उनको बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे उनकी पोजीशन अच्छी ना हो सकता है उनका मतलब फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा ना हो, वो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अगर इस टाइप के रियल लोग हैं आपकी लाइफ में तो उनको कभी ना छोड़ें। और जो फेक लोग हैं, नो मैटर वो कितने बड़े पोस्ट पे हों, कितने सक्सेसफुल हो, तो उनसे हमेशा के लिए बाइकआउट करें, क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपको और आपकी लाइफ को हेल्प करते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। बाय बाय।